हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफरंडित। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। यह लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का आपको डे 3 करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग रेडी हैं? तो आप फिर से आप लोगों को कहूंगा, प्लीज आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और इस चैनल को आप 1K फैमिली तक को पूरा कीजिए। मैं आप लोग से यही उम्मीद करता हूँ। उसके बाद 1K के बाद मैं आप लोग के लिए एक बिगेस्ट सरप्राइज लाने वाला हूँ। तो प्लीज आप इसको चैनल को जल्द से जल्द 1K फैमिली पहुंचाइए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट डे 3। ठीक है, आपको जैसे मालूम है, मैंने आपको 2 लेक्चर करवा दिया है, डे 1 और डे 2। मैंने मैट्रिक्स का करवा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट था। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिवीजन कर लीजिएगा। आज जब प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, जितना भी कंसेप्ट लिखा है, एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं आएगा उससे। ठीक है, तो आप प्लीज कंसेप्ट को बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिए। डे 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये ट्रांसपोज निकालना बहुत इजी है, मैं आपको बताता हूं। इसको हम लोग ए डैश से या ए टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, टी मीन्स ट्रांसपोज। ठीक है, जैसे आपके पास कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए 1 2 3 4। इसका ट्रांसपोज क्या होगा? कुछ नहीं, आपको क्या करना है, रो को कॉलम में चेंज कर देना है, कॉलम को रो में कर देना है। ठीक है, तो मैं इसका हो जाएगा, रो है इसको कॉलम कीजिए, और यहाँ पे 3 4 रो है, कॉलम कीजिए। हो गया, मीन्स 1 3 2 4 इज ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए। 2+2 का मैट्रिक्स है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे आपको एक और एग्जांपल करवाता हूँ। यदि आपके पास कोई मैट्रिक्स है, मैंने क्या बोला, ट्रांसपोज में कुछ नहीं करना है, आपको रो को कॉलम में कर देना है और कॉलम को रो में करना है। ठीक है, मैंने रो का यूज किया था। रो है इसको कॉलम में कर दिया, फिर रो है इसको कॉलम में कर दिया। कोई दिक्कत? आप इसको भी कॉलम में इसको रो कर दीजिए, फिर कॉलम में इसको रो कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लेते हैं ये मैट्रिक्स है आपका 3x3 का। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा? कुछ नहीं करना है आपको, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। रो को कॉलम में चेंज कर दी, भी क्या 3x3 का मैट्रिक्स। क्लियर? आपको एक एग्जांपल करवाता हूँ। ए यदि मैट्रिक्स है आपका 1 2 3 4 5 6, ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2x3। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। क्लियर? ऑर्डर इज 3x2। आया, देखिए ट्रांसपोज करने पे ऑर्डर भी चेंज हो रहा है, ध्यान से देखिए। तो जैसे 2x3 का था, ये क्या होगा? 3x2 हो गया। मीन्स याद रखिएगा, ट्रांसपोज करने पे ऑर्डर भी क्या होता है? चेंज हो जाता है। अब मैं आप लोग को बता रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मान लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का क्या क्या प्रॉपर्टी। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी पहले बताता हूं। लेट मान लीजिएगा आप, लेट ए एंड बी बी 2 मैट्रिसेस। ए और बी क्या है? आपके 2 मैट्रिसेस है। देन आपको बताना है कुछ नहीं। देखिए, सबसे पहला प्रॉपर्टी है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। मीन्स यहाँ पे ए और बी यदि 2 मैट्रिक्स, क्या मैंने बोला? ए और बी यदि 2 मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आपको कुछ प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज का, उसको एग्जैक्टली याद रखना है बस। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? याद रखिएगा, ए होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते, ए डैश में ही ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करते हैं। ए डैश का डैश ए होगा। दूसरा कहता है ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा? रिवर्स चलता है, याद रखिएगा, रिवर्सल लॉ होता है, रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है। मीन्स इसका हो जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी, ए बी
सी का ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज। क्लियर? अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4, के का ट्रांसपोज मीन्स ऐसे चलता है, याद रखिएगा हमेशा रिवर्सल चलता है, का ट्रांसपोज हो जाएगा के ए का ट्रांसपोज, के का होल ट्रांसपोज हो जाएगा के ए का, जैसे आपको दे दिया एग्जांपल में देता हूं 2a का ट्रांसपोज, तो आपका हो जाएगा 2a ट्रांसपोज। क्लियर? ट्रांसपोज सिर्फ ए पे आएगा और जो कांस्टेंट वो बाहर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपको नेक्स्ट मैट्रिक्स में पढ़ा रहा हूँ, पहले भी मैंने बहुत सारे मैट्रिक्स आपको पढ़ाया है, याद रखिएगा। डायगोनल मैट्रिक्स बताया है आपको, स्केलर मैट्रिक्स बताया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताया है। अब आपको एक मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप लोग सभी, मैं कहता हूं आप प्लीज जितने भी लेक्चर हो चुके हैं बार बार उसको रिवीजन कीजिए, जो बच्चे कंप्लीट नहीं किए वो फिर से कंप्लीट कीजिए लेक्चर सबको। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन वहीं से आएंगे। अब प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन बनाइए, प्रीवियस से बनाइए, आप सब समझ जाइएगा। और आपसे ये भी है कि आप जल्द से जल्द इस चैनल को 1K फैमिली तक पहुंचाइए। ठीक है, मीन्स ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए चैनल को। फिर आपके लिए एक बिगेस्ट सरप्राइज, बहुत बिगेस्ट सरप्राइज आने वाला है। ठीक है, आप जिसका उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इक्वल टू मैट्रिक्स को हम लोग ए आई जैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, इस फॉर्म में होता है। आई क्या होता है बता सकते हैं कोई? रो होते हैं। जे क्या होता है? कॉलम होते हैं। इज कॉल्ड ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक कब कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक कब कहेंगे? इफ, बहुत इंपॉर्टेंट, ए ट्रांसपोज का, ए का ट्रांसपोज करने पे क्या आ जाए? ए आ जाए। ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए मीन्स कोई मैट्रिक्स आपके पास ए है और इसका ट्रांसपोज करने पर भी आपको ए आता है, याद रखिएगा। ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ जाए तो मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे? वो क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, याद रखिएगा। कंडीशन सब बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स का, मैं अभी बोल रहा हूँ कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी रूल करवाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका एग्जाम्पल है, ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है और बताना ये स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है, तो आपको कुछ नहीं, ए ट्रांसपोज निकालिए, ए के बराबर आ जाएगा, तो क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। 1 2 2 4, 2 क्रॉस 2 का है। ठीक है, ए ट्रांसपोज आपका हो जाएगा 1 2 2 4। क्या किए? वही रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ए ट्रांसपोज आपका ए के बराबर है, तो ए क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? मैथमेटिकल टर्म में आप कहिएगा ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। मैंने क्या बोला? मैं ट्रांसपोज करने पे ऑर्डर क्या होगा? चेंज हो जाता है, बस सिंपल याद रखिएगा। ऑर्डर भी चेंज पूछ जाएगा स्टेटमेंट में करके। यहाँ पे ए आई जे, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों आपस में ट्रांसपोज करने पे भी बराबर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। याद रखिएगा ट्रांसपोज करने पे मैट्रिक्स वही आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट मैट्रिक्स आता है स्क्यू सिमेट्रिक, या इसको हम लोग एंटी सिमेट्रिक भी कहते हैं। सिर्फ आप कंडीशन याद रखिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक सब बताऊंगा। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन आपको बता दिया। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखिए, इफ आपका ए ट्रांसपोज यदि माइनस ए के बराबर आता है, मैंने क्या बोला? ए ट्रांसपोज यदि ए के बराबर हो तो सिमेट्रिक, ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो तो एंटी सिमेट्रिक। सिंपल, इसमें ए आई जे माइनस ए जे आई के बराबर। क्लियर? दोनों कंडीशन याद रखिएगा। जैसे आपके पास कोई मैट्रिक्स है 0 3 -3 0, ट्रांसपोज कीजिए तो क्या होगा? 0 3 -3 0, माइनस कॉमन ले लीजिए, 0 3 -3 0। अब देखिए आपका ये क्या है? माइनस ए के बराबर है। क्लियर? सो ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है, तो इसको हम लोग एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं या स्क्यू सिमेट्रिक।
ठीक है। एक बात मैं अभी भी कहूंगा आपसे, ये सब कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, आप कंटेंट को अच्छे से यूज कीजिए। ये सारे मैट्रिक्स के टाइप हैं, ठीक है। देखिए एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 0, ठीक है। अब आपको क्या करना है, चेक करना है कि क्या है, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक करते हैं। ट्रांसपोज निकालिए, 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 0। क्लियर? कुछ नहीं किया मैंने, ट्रांसपोज के लिए बताया, सिंपल रो को कॉलम या कॉलम को रो में कर दीजिए। अब ए ट्रांसपोज, इसमें आप निगेटिव यदि कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, 0 -1 -2 1 0 -3 2 3 0, मीन्स ए ट्रांसपोज आपका -a के बराबर आता है। तो आप जानते हैं ए ट्रांसपोज यदि -a के बराबर आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। एक बात मैं अभी भी कहूंगा, आप प्लीज लेक्चर को अच्छे से फॉलो कीजिएगा, ठीक है। प्लीज अच्छे से लेक्चर फॉलो कीजिए, आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क डाल लीजिएगा नोट करके, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट ऑफ ऑल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि डायगोनल एलिमेंट ऑफ ऑल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज 0 होगा। तो आप इससे याद रख सकते हैं, कोई मैट्रिक्स उसका डायगोनल एलिमेंट 0 है तो आप क्या डायरेक्ट याद आ जाएगा, तो हमको स्क्यू सिमेट्रिक दिया मींस एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये सिंपल, तो याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायगोनल एलिमेंट 0 मींस वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो उसका डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज 0 होगा। दोनों पूछ सकता है उल्टा भी करके, एवरी डायगोनल। अब देखिए 1 सेकेंड, अब डायगोनल में यदि 0 है तो ट्रेस भी क्या होगा, 0 होगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, द स्क्वायर मैट्रिक्स A equal to Aij given by Aij equal to I minus j का होल क्यूब, ठीक है। बताना है आपको ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बी ऑप्शन इज स्क्यू सिमेट्रिक, सी ऑप्शन इज डायगोनल, डी इज नन। ठीक है, बताइए ये क्या है आपका, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ए आई जे इक्वल टू आई माइनस जे का होल क्यूब, ये सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है, या आपको डायगोनल है, क्या है बताना है, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए ध्यान से, आपको क्या दिया है, ए आई जे आपको दिया हुआ है आई माइनस जे का होल क्यूब दिया हुआ है। अब ए आई जे आई क्या होगा, तो ये मैंने क्या है ट्रांसपोज किया, क्या किया उसमें देखिए, ए जे आई क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, आई के लगुन जे और जे के लगुन आई, ठीक है। ए आई जे यदि आई माइनस जे है का होल क्यूब, तो ए जे आई क्या हो, जे माइनस आई का होल क्यूब, सिंपल है, ठीक है। अब देखिए इसमें से निगेटिव कॉमन ले लीजिए, यानी क्या बोला, यदि ए ट्रांसपोज इसका ट्रांस मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज मींस ऑर्डर मैंने चेंज किया, ट्रांसपोज यदि -1 के बराबर आ जाए तो क्या होता है, क्या होता है जल्दी से बताइए, एंटी सिमेट्रिक होता है। या दूसरा ए आई जे इक्वल टू माइनस जे आई, क्लियर, या ए जे आई इक्वल टू माइनस ए आई जे, क्लियर। तो मैंने वही कंसेप्ट लगाया, तो ए आई जे आपको इतना दिया हुआ था, ए जे आई क्या होगा, जे माइनस आई का
होल क्यूब, माइनस कॉमन लीजिए, आई माइनस जे का होल क्यूब। अब ये आपका क्या हो गया, माइनस मीन्स आपको आ गया ए जे आई इक्वल टू माइनस ए आई जे। आप कह सकते हैं यहाँ मैट्रिक्स क्या है आपका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, बी इज योर करेक्ट आंसर, बी इज ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस टाइप का। कुछ नहीं किया, मैं रिपीट कर देता हूँ। मैट्रिक्स दिया हुआ था तो मुझे चेक करना है कि मैट्रिक्स क्या सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक, यही में से होगा। तो मैंने क्या बताया, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई हो जाए तो क्या हो जाएगा सिमेट्रिक, और ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई हो जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम कुछ नहीं किया, मैंने ए जे आई निकाल लिया, ए जे आई मीन्स ऑर्डर चेंज कर दिया, तो मीन्स ट्रांसपोज निकाल लिया। तो ट्रांसपोज ए जे आई हमको निकाला ना, ए जे आई देखो याद रखिएगा आप हमेशा एक बात, क्या बोला मैंने आप लोग को, बोला ना कि ऑर्डर क्या होता है, मीन्स ट्रांसपोज करने पे ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो आई क्रॉस जे इसका यदि ऑर्डर था तो उसका क्या हो जाएगा, जे क्रॉस आई हो जाएगा, बस सिंपल है। मीन्स 2 क्रॉस 3 ऑर्डर था तो ट्रांसपोज करने पे किसका हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा बताइए। 2 क्रॉस 3 ऑर्डर था तो ट्रांसपोज करने पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 2, बस सिंपल। तो ए जे आई निकाले, उसका निगेटिव कॉमन ले लिया हम लोग। निगेटिव कॉमन लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, ए आई जे बन गया। तो ए जे आई इक्वल टू माइनस ए आई जे है, तो इसको हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक and skew symmetric matrix। क्लियर, तो सबसे पहले पहला पॉइंट है, ऑल डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। देखिए पहला पॉइंट कहता है ऑल डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर इक्वल टू 0। कोई भी डायगोनल एलिमेंट मींस कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। सिंपल, पहला प्रॉपर्टी क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। एवरी, इस पॉइंट से आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, एनडीए 2 2022 में ही है क्वेश्चन, मैं करवाऊंगा। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज the sum of symmetric and skew symmetric matrix। मीन्स कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना उसको आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के तरह में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपको बताता हूँ, मीन्स कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए जैसे ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको पी प्लस क्यू, पी क्या हो जाएगा आपका सिमेट्रिक, क्यू हो गया एंटी सिमेट्रिक, पी हो गया सिमेट्रिक। मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, सम होता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में, और क्यू क्या होगा आपका एंटी सिमेट्रिक। क्लियर। अब यहाँ पे जो पी होता है उसको 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज होता है, ट्रांसपोज निकालने आ गया। आपको एग्जाम में आया था यही कि ऐसे आपको दे दिया, कहा कि स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसको रिप्रेजेंट किया गया है एट द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में, ठीक है। तो आपको ध्यान में एकदम ट्रिक करना चाहिए कि कोई मैट्रिक्स है उसको सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक में रिप्रेजेंट करते हैं तो फॉर्म होता है इक्वल टू पी प्लस क्यू के फॉर्म में। मीन्स ये मेरा सिमेट्रिक हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। आपको ये पी फाइंड करना था, क्यू फाइंड करना था,
तो पी क्या होता है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज आपको फाइंड करने आता है, ए आपको दिया हुआ था ए मैट्रिक्स, आपको ए भी ए ट्रांसपोज फाइंड की ए का दोनों को जोड़ने आता है, ये मैट्रिक्स को 1/2 से डिवाइड कर दीजिए, पी आ गया, फिर क्यू भी आएगा। क्यू निकालने का होता है फॉर्मूला 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। सिंपल यही आया था क्वेश्चन। सोचिए, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एज वेल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सम सिमेट्रिक का और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो सिमेट्रिक होता है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, आईआईटी सिमेट्रिक क्या होता है 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, जैसे ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 1 2 3 4, ए ट्रांसपोज क्या होगा 1 3 2 4। ए मैट्रिक्स को हम लोग पी प्लस क्यू के रिप्रेजेंट में कर सकते हैं ना, ए मैट्रिक्स को हम लोग पी प्लस क्यू में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि पी सिमेट्रिक और क्यू एंटी सिमेट्रिक। पी क्या होता है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए निकालने है मेरे पास, ए ट्रांसपोज हो गया, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालो। ए प्लस ए ट्रांसपोज कीजिएगा तो आपका आएगा, जोड़ दीजिए डायरेक्ट, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो ऐड हो जाएगा मैट्रिक्स 2 5 5 8। क्लियर। अब क्या बताया मैंने, पी आपका क्या है, अब इसको देखिए, आपको एक स्केलर मल्टीप्लीकेशन मैंने आपको बताया था, यदि आप 2 से डिवाइड करते हैं तो पूरा मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट है ना उससे 2 से डिवाइड होगा, तो कीजिएगा तो 1 5/2 5/2 4। क्लियर। कंसेप्ट में दिक्कत, आप पीछे का डिवीजन नहीं है आपका तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। आइए देखिए, क्यू आपका 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज होता है, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालिए, ये आपका आएगा 0 -1 1 0, ठीक है। तो क्यू आपका क्या हो जाएगा 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आएगा 0 -1/2 1/2 0। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैंने क्या बोला आपको, स्क्वायर मैट्रिक्स को आप पी प्लस क्यू में रिप्रेजेंट करते हैं, पी आ गया क्यू आ गया, दोनों निकाल लीजिए। 1 5/2 5/2 4 प्लस दोनों को ऐड कीजिए 0 -1/2 1/2 0, तो आपका आ जाएगा, तो मैट्रिक्स आएगा 1 2 3 4। यही आपका ए दिया हुआ था, बस आपको ए दे दिया, पी और क्यू पूछ लिया, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, पी और निकालना था, पी ऐसे निकलेगा क्यू ऐसे निकलेगा, बस सिंपल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोग से यही उम्मीद है कि आप अच्छे से लेक्चर को फॉलो करते होंगे। आप जान रहे हैं मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, आप लोग को सारा कंटेंट अच्छे से प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रीवियसली मैं सब करवाऊंगा, लेकिन आप प्लीज चैनल को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैंने आपसे कहा है 1K फैमिली टारगेट जल्द से जल्द कंप्लीट कीजिए, तो आप लोग के लिए एक बिगर सरप्राइज आने वाला है, ठीक है। अब देखिए पॉइंट नंबर 3, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। पॉइंट नंबर 3 कहता है इफ ए क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ए ट्रांसपोज इंटू ए एंड ए इंटू ए ट्रांसपोज आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ट्रिक मैट्रिक्स मीन्स ए यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए इंटू ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज इंटू ए क्या होगा सिमेट्रिक होगा। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सब है, प्लीज याद रखिएगा। ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर also सिमेट्रिक। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे ए सिमेट्रिक है आपका, ए है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन आपका ए स्क्वायर ए क्यू ए 4 ए 5 भी क्या होगा सिमेट्रिक होगा। क्लियर। 5th नंबर पॉइंट कहता है ऑल
positive odd integral power of a skew symmetric are skew symmetric means all positive odd power है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। लेकिन इफ यदि ऑल पॉजिटिव इवन पावर है, इवन इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का यदि क्या बोला ऑड पावर है तो वो क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक, यदि इवन पावर है तो क्या हो जाएगा सिमेट्रिक। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे यही AQ A5 A7 A9 ये सब क्या हो जाएगा चलते चलते स्क्यू सिमेट्रिक। और यदि और आपका A² A4 A6 A8 क्या हो जाएगा आपका सिमेट्रिक। यदि आपका स्क्यू सिमेट्रिक उसका इवन पावर होगा तो क्या हो जाएगा सिमेट्रिक, और जो ऑड पावर है तो स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को मैं एक चीज बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 प्रॉपर्टी कहता है इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एंड B is a square matrix of same order as that of A, then minus A। ए यदि आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का एज दैट ऑफ ए, देन माइनस ए के ए ट्रांसपोज ए इनवर्स एंड बी ट्रांसपोज ए बी आर also सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर, याद रखिएगा। जैसे बी ट्रांसपोज आपका है कि नहीं हमको बताया, बी ट्रांसपोज ए बी आपको बताना है कि सिमेट्रिक है कैसे। तो देखिए सिमेट्रिक के लिए क्या बोला, ए ट्रांसपोज करने पे वो फिर से वही आ जाए, मीन्स ए ट्रांसपोज ए के बराबर सिमेट्रिक होता है। ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज रिवर्सल लो फॉलो करता है, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज अब बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, वही होता है, बोलता है था ना, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यही होता है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ही होता है। तो रिवर्सल लॉ फॉलो करता है, बी ट्रांसपोज ए इंटू बी। क्लियर, कोई दिक्कत। अब देखिए, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं बी ट्रांसपोज ए बी के ट्रांसपोज को आप बी ट्रांसपोज ए बी लिख सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत। यदि सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए के बराबर होगा, इसलिए मैंने ए ट्रांसपोज को ए लिखा। क्लियर, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्रूफ भी कर दिया मैंने। अब नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं, इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स and B is a तो मैंने आपको यही बोला कि इफ A is a skew symmetric matrix, A is skew symmetric matrix and B is a square matrix of same order A, then B transpose AB is also a skew symmetric matrix।
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, यदि ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज क्या माइनस ए के बराबर होगा? तो बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज करो, यदि माइनस ए तो मतलब माइनस बी ट्रांसपोज ए बी आ जाता है तो क्या हो जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। रिवर्सल लो फॉलो करेगा तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को माइनस ए लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी हो जाएगा, देन माइनस बी ट्रांसपोज ए बी। सो आपका आ गया बी ट्रांसपोज ए बी का मीन्स मान लेते कोई मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज करने पे हमको दी माइनस आ रहा है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस से आता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं? ये क्या? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सही इसका ट्रांसपोज करने पे हमको माइनस बी ट्रांसपोज ए बी आता है, क्या हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखिए पॉइंट नंबर 8, इफ ए एंड बी आर टू symmetric matrices, then first point बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए प्लस माइनस बी कॉमा ए बी प्लस बी ए आर सिमेट्रिक। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्लीज ये याद रखिएगा, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए बी इक्वल टू बी ए। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन फर्स्ट पॉइंट है ए प्लस माइनस बी आपका क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। सेकेंड पॉइंट है ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक होगा। थर्ड पॉइंट है ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप नोट करके इसको लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अब एक मैट्रिक्स के बारे में आपको बता रहा हूं, वो मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब ये दोनों पॉइंट 9 और 10 याद रखिएगा, मीन्स 8 और 9 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? जितने प्रॉपर्टी लिखी ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be an orthogonal matrix if A into A ट्रांसपोज यदि आइडेंटिटी आ जाए, A into A ट्रांसपोज यदि आइडेंटिटी आता है ना तो आप उसको क्या कहिएगा? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। या आप कह सकते हैं, बाद में बताऊंगा। ठीक है? अब देखिए एक और पॉइंट है लेकिन बाद में, ठीक है, बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगी, नोट करके आप लिखिएगा। क्या इसमें ए ट्रांसपोज करने पे आपको ए ट्रांसपोज ए इनवर्स के बराबर आ जाए, नोट करके, यही पॉइंट है। देखिए मैंने क्या बोला आपको कि मैट्रिक्स को आप ऑर्थोगोनल कब कहिएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स सेट ऑर्थोगोनल कब? जब ए इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी के बराबर। ए मैट्रिक्स उसको उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आता है तो आप कहिए ऑर्थोगोनल है। ठीक है? दूसरा मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स
का ट्रांसपोज ए इनवर्स के बराबर है तो भी क्या हो, ऑर्थोगोनल होगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट याद रखिएगा +-1 होता है, +-1 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप नोट करके लिख लीजिए एक पॉइंट, इफ ए एंड बी आर टू orthogonal matrices, then AB is also orthogonal। क्लियर, याद रखिएगा पॉइंट, नोट करके लिख सकते हैं। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं, कॉम्प्लेक्स conjugate of a matrix। देखिए, यदि आपके पास कंजुगेट तो आप समझ गए होंगे वर्ड से, मींस आयोटा का साइन चेंज कर दें। कॉम्प्लेक्स में बहुत अच्छे समझाया था। 2 + 5 आयोटा, 3 - आयोटा, 7 - 2 आयोटा, 1 - आयोटा, 6 + आयोटा, 3, 7 - 5 आयोटा, 2 + 3 आयोटा। यदि इसका कंजुगेट करना है, कंजुगेट को हम लोग बार से प्लेन करते हैं। आयोटा का साइन चेंज कीजिए, 5 - 2 आयोटा, 2 आयोटा, 1 + आयोटा, 3 + आयोटा, 6 - आयोटा, 3, 7, 7 + 5 आयोटा, 2 - 3 आयोटा। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसके कुछ प्रॉपर्टी है वो आप नोट करके लिखिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो मैं प्रॉपर्टीज बता रहा हूं आपको, अच्छे से नोट करके लिखिएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है, देखिए, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन फर्स्ट ए कंजुगेट का कंजुगेट ए होगा, ए बी का होल कंजुगेट, कंजुगेट स्प्लिट हो जाएगा। मैंने आपको सब बताया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर। थर्ड प्रॉपर्टी, ए + बी का होल कंजुगेट स्प्लिट करिए, ए का कंजुगेट + बी का कंजुगेट। फोर्थ प्रॉपर्टी, के का कंजुगेट, के × ए का कंजुगेट। ठीक है, तो आज के क्लास में मैंने आप लोग को बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में बता दिया, कंजुगेट के बारे में बता दिया, फिर आपको बहुत ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बता दिया। ये प्रॉपर्टीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ट्रांसपोज बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए वो कंसेप्ट कैसे निकलता है। तो आज की क्लास में यहीं तक। अगले क्लास में मैं आप लोग को और मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, फिर डिटरमिनेंट भी अच्छे से करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपसे यही है कि आप प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अपने इस चैनल को क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और 1 के फैमिली का मैं आप लोग को टारगेट दे रहा हूँ, प्लीज जल्द से जल्द कंप्लीट कीजिए, 1 के फैमिली कंप्लीट कीजिए। और उसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक बिगेस्ट सरप्राइज लॉन्च करूंगा। बिगेस्ट, मैंने कहा ना बिगेस्ट, जो आपके इस बार एनडीए के लिए आपको बहुत यूजफुल होगा। सो आप जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके उतना जल्दी 1 के फैमिली का टारगेट कंप्लीट कीजिए। आज अपना कमेंट लिखना ना भूले, कोई प्रॉब्लम हो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके डाउट के लिए अवेलेबल रहूंगा। और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो थैंक यू, होप आज आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।